हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होगे आप सभी लोग, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी लेखपाल वाले बच्चों के लिए। एक्चुअली इस वीडियो में मैं एक आप सभी लोगों से जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि देखो भाई, जिसका भी यहाँ यूपी लेखपाल में जिसको भी डीबी के लिए बुलाया गया है आगे फेज़ में, अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं दोस्त, ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पर जो है डीबी स्किप कर दीजिएगा यूपी लेखपाल का, ठीक है ना। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आप लोग कहीं सेटल्ड हैं, आप कहीं जॉब लग गई है आपकी और आप चले भी गए हैं जॉब पर या फिर ट्रेनिंग पर चले गए हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ और कारण हो, आप कहीं और चाहते ही नहीं कि आप जो है लेखपाल की जॉब आपकी लगे, आपका ये ड्रीम ही नहीं कि आप लेखपाल बने, या आपकी कहीं जॉब लग गई और आप लोग सोच रहे हैं कि ये मेरी बेटर रहेगी लेखपाल से, ठीक है ना, कहीं और ज्वाइन हो गए हैं, जैसे आप लोग मान लीजिए यूपीएसआई, ठीक है ना, ये यूपीएसआई एक अच्छी बड़ी वैकेंसी थी, तो यूपीएसआई में अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं और यहाँ जो है आप लोगों का लेखपाल की डीबी भी है आगे आने वाले समय में, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप लोग, एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जो लेखपाल का डीबी है इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि लेखपाल का जो डीबी है ये हो जाने के बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप लोग फिर फाइनल रिज़ल्ट में ना आओ। अगर आप डीबी दे के आते हो तो फिर आप फाइनल रिज़ल्ट में कंसीडर कर लिए जाओगे, फाइनल रिज़ल्ट में आपका नाम होगा अगर आप जो है डीबी दे करके आते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो। फिर ये नहीं रहेगा कि आप ये समझ लीजिए आप एक पोस्ट जो है वेस्ट हो जाएगी, अगर आप ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हैं और खुश हैं अपनी जॉब से। ऐसी स्थिति में आपको लेखपाल का डीबी जो है स्किप कर देना चाहिए दोस्त। और ना केवल अपने लिए अपितु सभी लोगों के लिए। आप भी देखिए एक उस कह सकता हूँ मैं, आप भी एक उस समुदाय से आते हैं इस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्टूडेंट देते हैं, उनका दर्द और दुख समझ सकते हो आप। एक ऐसे ग्रुप से आते हो आप लोग भी, जो समझ सकते हो दुख दर्द। हो सकता है आप लोग कहीं सिलेक्टेड हो और अब जो है आप लोग यूँ ही, कुछ लोगों का देखो शौक़ होता है, मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा यहाँ पर। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि मुझे जो है जॉइनिंग लेटर चाहिए, ठीक है ना, जॉइन करना है मुझे, कई सारी जॉब्स चाहिए, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो मैं बस आपसे केवल एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए किसी के बस की तो बात है नहीं कि किसी को रोके, ठीक है? एक रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। तो वही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं सेटल्ड हो चुके हैं, आप लेखपाल से एक अच्छी जॉब में हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पर जो है लेखपाल की डीबी को स्किप कीजिए। क्योंकि भले ही आपको 1 जॉब मिले, 2 जॉब मिले, 3 जॉब मिले, 4 जॉब मिले या 10 जॉब आप लोगों को मिल जाएँ और जो है आप लोग 10 जॉब छोड़ दें और जो है पहली वाली ही जॉब करते रहें, तो यहाँ जो बाकी की 9 जॉब आपने जो छोड़ दी, इनका कुछ वैल्यू नहीं रह जाती दोस्त, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसके कारण होता क्या है कि एक तो आपकी एक पोस्ट खराब चली गई, एक पोस्ट बेकार चली गई, वेस्ट हो गई, और दूसरी जो कट ऑफ है वो कहीं न कहीं हाई हो गई, क्योंकि एक आप हाई रैंक वाले बंदे थे, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो रहा है। ये 2 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना? आप लोग कहीं भी दोस्त अगर सेटल्ड हैं, कहीं भी आप लोग जो है जॉब करने लगे और संतुष्ट हैं अपनी जॉब के साथ। देखो कुछ लोगों के साथ जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं, जैसे मैं नॉर्थ वालों का कुछ बताता हूँ आपको। कुछ नॉर्थ वाले होते हैं, वो जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट या जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के आस-पास अपना राज्य प्रेफ़र करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने सीजीएल क्रैक किया, सीजीएल में उसको भले ही अच्छी कोई पोस्ट मिल गई, जैसे मैं कह रहा हूँ टैक्स असिस्टेंट मिल गया, ठीक है ना? चलिए टैक्स असिस्टेंट छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ एक्साइज़ इंस्पेक्टर मिल गया, ठीक है ना? एक्साइज़ इंस्पेक्टर मिल गया उसको, जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया। लेकिन उसको कहाँ मिला? साउथ साइड जो है मिला। तो उसकी प्रेफ़रेंस रहेगी, उनको जो है प्रेफ़रेंस रहेगी कि वो अब नॉर्थ में आ जाएँ, भले ही जो है कम जीपी वाली पोस्ट में आ जाएँ, परंतु नॉर्थ में आ जाएँ, ठीक है ना? अपने आस-पास वाले रीजन में, अपने आस-पास वाले एरिया में आ जाएँ। तो ऐसे लोगों को अगर ये कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं, तो वो लोग ज़रूर, अब अगर आपका जो है लेखपाल में आगे ऐसा लगता है आपको कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर जो है लेखपाल का डीबी दीजिए दोस्त, ठीक है ना? परंतु आप लोग इस उद्देश्य से मत डीबी देने आइए कि मैं जो वर्तमान जॉब है इसमें मैं सेटल्ड हूँ, ये तो मुझे छोड़ना नहीं है और मैं लेखपाल का डीबी दूँगा, यहाँ पर मैं जो है पास हो जाऊँगा, तो फिर
मैं जो है दिखाने के लिए हो जाएगा मेरे पास कि मेरे पास 2-3-4 जॉब्स हैं, मैंने 2-3-4 जॉब्स में से ये वाली जॉब चुनी है, ठीक है ना। देखो दोस्त, आप लोगों को जॉब का जो है ढेर लगाने से कुछ वो आप कह सकते हो ना, भारत रत्न नहीं मिलने वाला दोस्त। आप लोग अगर जॉब का बहुत सारी जॉब का ढेर लगा दोगे तो आप लोगों को कोई दोस्त भारत रत्न तो देगा नहीं उसके लिए कि आप इतने इतने जॉब में जो है आकर के सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उल्टा होगा क्या कि अगर आप एस्पिरेंट को बताएंगे कि मैं यार देखो मेरी तो एक जगह जॉब लग गई थी, फिर भी मैं तैयारी करता रहा और फलाना फलाना यहाँ यहाँ इस जॉब में मैंने और सिलेक्शन लिया, ये देखो मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है सारे जॉब्स के। तो होगा क्या कि जब आप ये बात किसी एस्पिरेंट को बताओगे ना, तो वो भले ही आपसे मुंह पे कुछ भी कह दे, परंतु पीठ पीछे ये कहेगा कि यार बताओ एक पोस्ट बर्बाद कर दी इन्होंने, ठीक है ना। बॉस, एक पोस्ट की कीमत बहुत होती है। एक पोस्ट की कीमत आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक घर में अगर एक व्यक्ति की जॉब लगती है तो उसका पूरा घर दोस्त संभल जाता है, ठीक है ना। और ना केवल एक दिन 2 दिन के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, अभी तो पूरी लाइफ टाइम के लिए 60 साल तक एक पूरी लाइफ टाइम की उसकी जो सिक्योरिटी हो जाती है उसके परिवार की, उसके मम्मी पापा, आगे आने वाले बीवी बच्चे, सभी लोगों को जो एक सिक्योरिटी हो जाती है। तो एक जॉब की जो वैल्यू है, जो कीमत है दोस्त, बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा, आप लोग अच्छी जगह अगर कहीं सिलेक्टेड हैं और आप लोग वर्तमान जॉब से खुश हैं अपनी, और आप लेखपाल का डीवी केवल इसीलिए देने के उद्देश्य में थे कि आप लोग ये दे करके बस अपने मौज के लिए दोगे, तो प्लीज़ दोस्त ऐसा मत करना। एक सीट वेस्ट मत करना और कट ऑफ भी मत बढ़ाना, ठीक है ना। आप एक सीट वेस्ट करेंगे तो एक सीट वेस्ट होने का मतलब है एक बालक की कई साल की जो है तैयारी बेकार हो जाना, ठीक है ना। कोई जेन्युइन बंदा होगा जो कुछ 0.25 से उनका सिलेक्शन रह जाएगा, ठीक है ना। कितना दुख होगा इनको, कितना दुख होगा जिसका 0.25 से सिलेक्शन रह जाएगा केवल इस वजह से कि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती जो है डीवी करवाया है, भले ही उनको वो जॉब नहीं करनी। तो बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, फिर से प्लीज़ यार थोड़ा देखना, इन सब चीज़ों को समझना, कंसीडर करना। बाकी आप लोगों की स्वयं की इच्छा, आप लोग जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट थोड़ा आप लोग समझना, क्योंकि आप लोग खुद उस समुदाय से आते हो, खुद उस ग्रुप से आते हो जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों का दुख और दर्द समझ सकते हैं। लव यू दोस्तों, सभी लोगों को। जय हिंद।